प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी के बुक के फर्स्ट चैप्टर हम भारत के भरत के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको चैप्टर रीड करना है, तो इसके लिए आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने चैप्टर रीड किया था, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जब आप चैप्टर रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर रीड करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी बुक में दिए होंगे शब्द अर्थ, हमें उन्हें पढ़ना है और समझना है। पहला शब्द अर्थ है हमारा संतान। संतान का अर्थ होता है औलाद, संतति। सेकंड है सौगात। सौगात का अर्थ होता है भेंट, उपहार। थर्ड है पुरखों, इसका अर्थ है पूर्वजों। दहकना, दुखी होना, तपना, ददकना। अगला है समर। समर का अर्थ युद्ध। अचरज, आश्चर्य। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। व्रत, संकल्प, नियम, उपवास। लास्ट है हमारा चौकस, पहरेदारी, सावधानी के साथ रखवाली करना। तो ये हमारे शब्द अर्थ हैं जो हमने पढ़े हैं। उच्चारण के लिए आपको ये शब्द बोलने हैं, बोल बोल कर देखने हैं इस तरह से। व्रत, पुरखों, ज्वालाओं, श्रम, हिंदुस्तान, सौगंध, चिंगारियां, आपको बोल बोल कर ऐसे देखने हैं। अब हमारे क्वेश्चन है, सोचिए और बताएं। पहला क्वेश्चन है, भरत किससे खेलते थे? इसका आंसर है भरत शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। सेकंड क्वेश्चन है, पुरखों की सौगात क्या है? आंसर साहस और वीरता पुरखों की सौगात है। थर्ड क्वेश्चन, हमें जान से प्यारी क्या है? आंसर भारत माता हमें जान से प्यारी है। नेक्स्ट है हमारा, हमें यहाँ पर सही उत्तर को छांटकर कोष्टक में लिखना है। पहला है सौगात का अर्थ होता है, तो हमें ये बताना है कि सौगात का अर्थ क्या होता है। आपको ध्यान होगा जब हमने शब्द अर्थ किए थे तो उसमें आया था सौगात का अर्थ, तो हमें वो अर्थ यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अ सोगरा, ब सागर, स उपहार और द सौगंध। तो यहाँ पर सौगात का अर्थ होता है उपहार, स नंबर। इस तरह से आपको सर्च करना है। अगला है, एक वर्ष में महीनों की संख्या होती है। आपको बताना है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। आपको मालूम है 12, तो यहाँ पर भी आएगा 100। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट है, इस कविता में से हमें वे पंक्तियां छांट कर लिखनी है जिनका अर्थ है। जब हमने चैप्टर रीड किया था तो उनमें ये लाइन आई थी, हमें उन लाइनों को ढूंढना है। यहाँ उनके तो अर्थ दिए हुए हैं, हमें पाठ में से लाइनें सर्च करनी है जिनका अर्थ है। नंबर अ है, चिंगारियां ज्वालाओं से कम नहीं। तो इसका अर्थ होगा बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। ब, हमारे काम इतिहास का हिस्सा बनते रहे हैं। तो इसकी हमने लाइन सर्च की बुक के अंदर से, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। स है, हम धरती को मां समान प्यार करते हैं। तो इसका आंसर है, यह धरती जो मां है अपनी हमें जान से प्यारी है। द, कठिन परीक्षा में मेहनत करने की है। तो इसका आंसर है, बोलो मेहनत खूब करेंगे कठिन परीक्षा आई है। ये चारों जो लाइन थी वो चैप्टर के अंदर ही थी, तो हमने इनको सर्च करके यहाँ लिखा है।
अब हमारा क्वेश्चन है, हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की क्या बात है? इसका आंसर है, भारत भूमि पर जन्म लेना हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात है। क्वेश्चन चौथा, फुलवारियों से हमें क्या क्या मिलता है? आंसर, फुलवारियों से हमें पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। प्रश्न 5, कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? इसका उत्तर है, कविता में त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। प्रश्न 6, बालकों की क्या जिम्मेदारी है? उत्तर, अपने देश अर्थात भारत माता की सावधानी के साथ रखवाली करना बालकों की जिम्मेदारी है। प्रश्न 7, इतिहास के पन्नों में लिखी बातें कौन सी हैं? आंसर, हमारे साहस और बलिदान की बातें इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें हैं। अब आता है हमारा भाषा की बात, व्याकरण में। तो हमें बोलकर अंतर बताना है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनको बोल बोल कर अंतर बताना है। पहला है जैसे हंस और दूसरा है हंस, तो ये हमने फटाफट बोला था। दूसरा हंस हमने आराम से बोला है। आगे है चांद और चंदा, अंगना आंगन, पूंछ पूछ, रंग रंगा। तो हमें इसको बोल के इनका अंतर बताना था। अब हमें करने हैं वचन। तो यहाँ पर हमें बहुवचन दिए हुए हैं, उनका हमें एक वचन लिखना है। तो जैसे पहला है हमारा चिंगारियां, ये बहुवचन है, हमें इसका एक वचन लिखना है। चिंगारियां का एक वचन होता है चिंगारी। अगला है फुलवारियां, फुलवारी। सवारियां, सवारियां का एक वचन है सवारी। क्यारियां, क्यारी। बिवाइयां, बिवाई। दवाइयां, दवाई। मिठाइयां, मिठाई। तैयारियां, तैयारी। चटाइयां, चटाई। तो यहाँ पर हमने वचन किए हैं। अगर आपको वचन अच्छी तरह सीखने हैं तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से वचन सीख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग। तो नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, तो हमें इनको छांट कर लिखना है कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसकी परिभाषा आपकी बुक के अंदर ही लिखी हुई है। जो शब्द स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे लिंग कहलाते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हमने लिंग बदलों पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर छांटना है। तो ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, मिट्टी, उंगली, हीरा, बालक, परीक्षा, दूध। तो हमें छांटना है कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो हीरा, बालक और दूध ये पुल्लिंग है। मिट्टी, उंगली और परीक्षा ये स्त्रीलिंग है। अब कुछ क्वेश्चन और हैं जो हमें करने हैं। यह भी करेंगे। प्रश्न है पहला, हम बालक अपने देश की सेवा के रूप में कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, देश की सेवा के रूप में हम पर्यावरण को शुद्ध रखने का, स्वच्छता और सफाई का, पानी बिजली बचाने, वृक्ष लगाने, वृक्ष काटने से बचाने जैसे कई कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, आपके आसपास देश की सेवा करने वालों देशभक्तों के बारे में जाने व कक्षा में चर्चा करें। तो यहाँ पर हम कुछ देशभक्तों के नाम बता रहे हैं।
हमारे यहाँ अनेक देशभक्त हुए हैं, जैसे महाराणा प्रताप, भामाशाह, हरिभाऊ उपाध्याय, जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री आदि। अगला क्वेश्चन है, हमें भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम बताने हैं। तो भारतीय महीनों के नाम हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ शीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये भारतीय महीनों के नाम हैं। अंग्रेजी महीनों के नाम तो आपको पता ही है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये हमारे भारतीय महीनों और अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। इन महीनों में आने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में जानें। तो हमें बताने कि जो ये महीनों के नाम हमने पढ़े थे, इनमें कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, आपको मालूम है भारत को त्योहारों का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ साल भर में इतने त्योहार मनाए जाते हैं कि हमने भारत को त्योहारों का देश कहना ही शुरू कर दिया। जैसे जनवरी में कौन कौन से त्योहार और व्रत किए जाते हैं? मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल, गणतंत्र दिवस आदि। फरवरी, वसंत पंचमी, रविदास जयंती। मार्च, महाशिवरात्रि, होली, दयानंद जयंती। अप्रैल में हिंदू नववर्ष प्रारंभ, नवरात्र, रामनवमी, गणगौर, महावीर जयंती, गुड़ी पड़वा, ईस्टर। मई, अक्षय तृतीया, बुद्ध पूर्णिमा, नरसिंह जयंती। जून में गंगा दशहरा। जुलाई में मनाए जाते हैं ईद उल फितर, गुरु पूर्णिमा, तीज। अगस्त में रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जल झूलनी एकादशी, नाग पंचमी। सितंबर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, विश्वकर्मा जयंती। अक्टूबर में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देवोत्थान एकादशी। नवंबर में मनाई जाती है अक्षय नवमी। दिसंबर में क्रिसमस। तो हमने जाना कि जो 12 महीने थे उसमें देखा आपने कितने त्योहार मनाए जाते हैं, कितने व्रत किए जाते हैं। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए हैं। आप हमारा पहले वीडियो भी देखिए जिसमें हमने चैप्टर रीड किया था, और आज जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं। आप दोनों वीडियो देखकर इस चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर है आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।